धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहें प्रभु, दिन प्रतिदिन, सुबह शाम, हर वक्त निरंतर। प्रभु हमारे जीवन से तेरी महिमा होने पाए, हमारे जीवन से आत्मा को जीतने पाए। प्रभु आपकी सामर्थ, आपकी दया हमें दीजिए और प्रत्येक लोगों को क्लास सीखने में मदद करिए। धन्यवाद देते सच्चा और जीवित परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, चौथा अध्याय हम लोग कहाँ पर थे? चौथा अध्याय का पहला थिस्सलुनीके की किताब, और किसने लिखा? पौलुस ने लिखा। कब लिखा? 51, 52, ठीक है। ऐसे ईस्वी में लिखा। ईस्वी बोलना, सदी ईस्वी बोलते, ओके। ऐसे समय पर लिखा और 3 अध्याय तक हम लोग कंप्लीट किए हैं और अब चौथे अध्याय में हैं। चौथे अध्याय में हम लोग परमेश्वर के प्रसन्न करने के लिए कैसा जीवन बिताएं। चौथे अध्याय में 1 से 18 वचन में मसीह फिर आ रहा कलीसिया को आकाश में उठाए जाने के लिए, ठीक है। और 1 से 8 वचन में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर पार्ट 1। तो कुछ पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हैं इसमें, मैं एक पॉइंट्स दे रहा हूँ, ठीक है। यह जानने के द्वारा कि विश्वासियों के लिए परमेश्वर की इच्छा पवित्रता है। पूरा लिखने की जरूरत है क्या? शॉर्ट में लिख लो आप लोग। पवित्र होना और पाप के कामों से अलग रहना। पवित्र होना, ओके, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ पूरा, ठीक है। यह जानने के द्वारा कि विश्वासियों के लिए परमेश्वर की इच्छा पवित्रता है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? पवित्रता है। पवित्रता के बिना हम परमेश्वर के पास उपस्थित नहीं हो सकते, ठीक है। ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में, पवित्र होना और पाप के कामों से अलग रहना। ठीक है, दूसरा हो गया। दूसरा पॉइंट, भ्रष्टता और कामुक भावनाओं से दूर रहना। भ्रष्टता और कामुक भावनाओं से दूर रहना और दूसरे विश्वासियों से लाभ उठाना, ना धोखा देना। भावनाओं से दूर रहना, दूसरे विश्वासियों से ना लाभ उठाना, ना धोखा देना। हो गया तीसरा पॉइंट। ओके, यह याद रखने के द्वारा कि परमेश्वर ने उन्हें अशुद्धता के लिए नहीं पर पवित्रता के लिए बुलाया है। अच्छी बात, अशुद्धता के लिए नहीं, पवित्रता के लिए बुलाया। परंतु आदम और हवा क्या हो गए? अशुद्धता में गिर गए। आज बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अशुद्धता में चले जाते। यीशु मसीह हमें पवित्र किया, हमें पवित्र जीवन जीना चाहिए। क्या लिखें? यह याद रखने के द्वारा कि परमेश्वर ने उन्हें अशुद्धता के लिए नहीं पर पवित्रता के लिए बुलाया है।
ठीक है। ओके, अगर आपको मालूम है कि भ्रष्ट और यन और भ्रष्टता ये सब भावनाएं, तो परमेश्वर इन सब चीज़ों का दंड देगा। तो अगर आपको मालूम है तो आपको कैसे रहना चाहिए, इस प्रकार लिखिए, परमेश्वर यन भ्रष्टता के लिए दंड अवश्य देगा। दंड आवश्यक देगा। ओके, क्या दंड अवश्य देना देगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इस शिक्षा को अस्वीकार नहीं करना, इस शिक्षा को अस्वीकार नहीं करना अस्वीकार नहीं करना और इस प्रकार परमेश्वर को अस्वीकार नहीं करना। अगर मैं शिक्षा को अस्वीकार कर रहा हूं तो परमेश्वर को अस्वीकार कर रहा हूं। ठीक है, कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे? नेक्स्ट पॉइंट, एक दूसरे को और भी अधिक प्रेम करने के द्वारा। एक दूसरे को और भी अधिक प्रेम करने के द्वारा आप परमेश्वर को खुश कर सकते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट, यह लक्ष्य बनाने के द्वारा कि शांत जीवन जीना, यह लक्ष्य बनाने के द्वारा कि शांत जीवन जीना शांत जीवन जीना, अपने स्वयं का काम करना, अपनी स्वयं का काम करना, जी, और अपने हाथों से कार्य करना। स्वयं का ना, खुद का काम करना और अपने हाथों से करना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे प्रतिदिन के जीवन द्वारा ऐसे प्रतिदिन के जीवन द्वारा जो अविश्वासी से आदर के योग्य हो, जो अविश्वासी से आदर के योग्य हो, ओके, ऐसे आप परमेश्वर को आप खुश कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट,
हो गया ये। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, परिश्रम करने के द्वारा जिससे वे दूसरों पर निर्भर नहीं होंगे, जिससे वे दूसरों पर निर्भर नहीं होंगे। ठीक है, ओके, हो गया। अब ये पॉइंट्स खत्म हो गए यहाँ पर। ठीक है, एक वचन से लेकर 8 वचन के अंदर ये सारे पॉइंट्स मिलेगा। किस तरह से आप परमेश्वर को खुश कर सकते हो ना। भ्रष्टता से दूर रहो, अपवित्र मत बनो, यौन संबंध से बचे रहो, कई सारी चीजें जो मैं पॉइंट्स दिया है यहाँ पर। ठीक है, आप मृत्यु का सामना कैसे करना, 4 वचन 13 से 18 में। मृत्यु का सामना कैसे करना। ओके, और एक वचन पढ़ लीजिए, 16, 17, 18 वचन पढ़ेगा कोई, 4थे अध्याय का 16, 17, 18 तीनों वचन। मृत्यु का सामना कैसे करना, 4था अध्याय 13 से 18। और 3 वचन पढ़िए, 16, 17, 18। बाइबल है आप लोगों के पास, पढ़िए, कोई पता कर। क्योंकि ओके, ये नोट करिएगा, जब पूरी फूंकी जाएगी, जब यीशु आएगा महिमा में, सबसे पहले कौन उठेगा, जो मरे हैं मसीह में, वो पहले जी उठेगी। समझ रहे, ये नोट रखिए हमेशा, ये कंफ्यूज मत हुई पहले हम लोग जाएंगे नहीं, और ये रेस में भी मत रहिए पहले हम जाएंगे बाद में वो लोग जाएंगे, नहीं, पहले। इसलिए काम करते करते मर जाओ, पहले जाना है प्रभु की सेवा करते करते, सो जाओ ना तो पहले उठेगी आप सेवा करते करते। आगे बढ़िए। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों की एक दूसरे को शांति दिया करो। ओके, 13 से लेकर प्रभु का मृत्यु का सामना कैसे करना, स्पष्ट रीति से वहाँ के विश्वासियों के मन में अनेकों प्रश्नों में से एक यह था कि उन विश्वासियों का क्या होगा जिनकी मृत्यु मसीह के फिर आने के पहले होगी ना। तो चिंता था कि लोग क्या सोच रहे हैं, मसीह जब आएगा तो मरे हुए लोगों का क्या होगा, वो बता रहा, ये शायद प्रश्न उठ रहा था। भाई यीशु आएगा, बस जो लोग मर गए यीशु मसीह में मर गए, सो गए, उनका क्या होगा ना। तो तब उन्होंने समझाया, ठीक है, पौलुस ने पहले उन्हें यह समझाया, 3 बातें लिख लीजिए। पौलुस ने उन्हें यह समझाया 3 बात, सत्य के विषय में अनजान ना रहे। सत्य के विषय में अनजान रहोगे तो प्रॉब्लम है, ठीक है। सत्य के विषय में अनजान ना रहे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऐसा शक ना करे जैसे दूसरे मनुष्य करते हैं। शक भी मत करो कोई भी चीज परमेश्वर की, शक मत करो, सनकी मत बनो ना, मसीह सनकी मसीह मत, डाउटफुल। कई मसीह लोग सनकी होते हैं
बताएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, अरे ये गलत है, चलो छोड़ के चले जाते। सनकी लोग ना, सखी सनकी भी होते हैं, सखी तो है ही। अलग है, संकी अलग है। सनकी क्या है? संकी जैसे किसी बात को लेके मुझे ये करना है तो करना, ये सनक दिया। वो वही लोग है ना, और सब तो जैसे कोई किसी को लेके वही लोग, वो लोग वो चीज को नहीं मान रहे, परंतु जो उनके अंदर है उसी चीज को मान रहे। वो उस चीज को नहीं मान रहे जो आप सिखा रहे ना, नहीं मान रहे, और उसी चीज को करना जो वो जानते हैं। और संकी सब तो ये होता है कि डाउट है, डाउट वो क्लियर भी कर है, दिया तो वो हो गया। डाउट है, पर वो कभी कभी सनकी जो बोलते हैं ना, हाँ, वो क्लियर होना नहीं चाहते। नहीं होना चाहते वो संकी। और डाउट भी मत कर, संदेह ना, परमेश्वर की आगमन का संदेह मत करो, ठीक है। तीसरा, आशा ना छोड़े। 3 बातें, सत्य को जानो, ठीक है, शक मत करो, परमेश्वर की वचन में डाउट मत करो। तीसरा, जो आशा तुम्हें दिया गया उसको छोड़ो मत, ठीक है। सच्चाई जान जाओगे तो सब कुछ खुल जाता है। यीशु मसीह ने क्या कहा सुसमाचार में, जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें, सच्चाई तुम्हें आजादी करे, आजाद लाएगा ना। सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये 3 चीज को पौलुस जोर दिया कि ये 3 चीज तुम्हारे अंदर से कभी ना निकले, ठीक है, विश्वासी लोगों के अंदर। ओके, नेक्स्ट पौलुस कहता, उसने उन्हें फिर विशेष शिक्षा दी। ये तो सिर्फ साधारण दिया, फिर उन्होंने विशेष बातें बताया। पॉइंट नंबर 1, जब यीशु मरा और जी उठा, वे जो यीशु में मरेंगे यानी कि सो जाएंगे। हम यीशु मसीह में मरते नहीं, सो जाते हैं। इसीलिए कभी भी मसीही लोग मर गया, अरे वो मर गया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो सो गया, प्रभु में जाग जाए। हम पास्टर काल या डॉक्टर स्टीवन के जीवन से हम लोग मृत्यु शब्द कभी नहीं सुनते, किसी का डेथ हो ना, मर गया नहीं, हम लोग तो सो गए। यीशु मसीह भी कहता, लाजर सो रहा, चलो उसको जगाएंगे। सो रहा था कब्र में, लाजर अब घर में सोना, चल बाहर आ, नहीं, सो रहा था। ओके, क्या लिखें, जब यीशु मरा और जी उठा, वे जो यीशु में मरेंगे यानी कि सो जाएंगे, वे उसके साथ वापस आएंगे। वही बादलों पे वापस आएंगे, वापस उसके साथ आएंगे, ठीक है। दूसरा लिख लिए, कोई छूट जा रहा तो फिर भी बोलिएगा, मैं थोड़ा इंतजार कर लूंगा। ओके, हो गया। दूसरा पॉइंट, वे जो मसीह में मर गए हैं वे पहले जी उठेंगे। वे जो मसीह में मर गए हैं सबसे पहले वो जी उठेंगे, ठीक है। सबसे पहले वो जी उठेंगे। और वे विश्वासी जो मसीह के आने तक जीवित होंगे, वे उनके संग उनके आगे ना होंगे। ओके, वे जो विश्वासी जीवित होंगे उनके आगे ना होंगे। शुरू से मैं पढ़ रहा हूं, देखिए, वे जो मसीह में मर गए हैं वे पहले जी उठेंगे, और वे विश्वासी जो मसीह के आने तक जीवित होंगे, ये उनके आगे ना होंगे। कंफ्यूज मत होइए, जो लोग सिंपल भाषा में बता रहा हूं, यीशु मसीह में जो लोग मर गए वो सबसे पहले, जब यीशु बादलों पर आएगा सबसे पहले वो ऊपर उठाए जाएंगे। फिर जो विश्वासी जीवित हैं उनके पीछे पीछे आएंगे, पर उनसे पहले विश्वासी नहीं जाएंगे जो जिंदा है। जो जीवित है विश्वासी लोग, मृतकों के पहले नहीं जाएंगे, पहले मरे हुए जाएंगे, उसके बाद जिंदा लोग जाएंगे। पलक झपकते होगा, पहले मुर्दे
चली जाएंगी डायरेक्टली, उनकी डेड बॉडी, उनकी आत्मा आएगा, डेड बॉडी में घुसेगा, फटाक करके वो चले जाएंगे। जैसे बादलों में मिलेंगे उनकी शरीर बदल जाएगा, समझ रहे? और हम लोग जो जीवित है वैसे हम चले जाएंगे, जैसे बादलों पे पहुंचेंगे बदल जाएंगे, समझ रहे? पलक झपकते हम लोग शायद बदल जाएंगे, 30 फीट 40 फीट ऊपर जाएंगे तो बादल ही मिल जाएगा। इतने में देखते देखते कोई सोच भी नहीं सकता ना, सोच भी नहीं सकता कोई कि आप किधर गए। वो ऊपर कोई नहीं देखेगा, वो नीचे ही देखेगा, ये किधर गया, ढूंढेगा हिस्सा किधर गया ना, वो ढूंढेगा किधर गया, ऊपर नहीं देखेंगे, पलक झपकते आप गायब हो जाएगा, कोई आपको देख भी नहीं पाएगा, समझ रहे? पलक कितना जल्दी ना, आंखें हमारी पुतली कितने, क्या बोलते पुतली में, क्या बोलते हैं, पलके हमारी कैसे झपकती है, वैसा हो पलक झपक, तब क्या होएगा ना, कोई भी ताज्जुब होएंगे। और जैसे और धीरे धीरे नहीं जा रहे, पलक झपक धीरे धीरे जा रहे, उधर उधर देख नहीं, जूम करके जाएंगे, जैसे बिजली गिरता है वैसे ही ना, बिजली को हम लोग देखते से गिरा और चला गया, गायब हो गया ना, वैसे ही होगा। समझ रहे हैं? समझ गए क्या नहीं समझ? ओके, फिर तीसरा पॉइंट, मसीह स्वर्ग से उतरेगा। मसीह स्वर्ग से उतरेगा, ये सारी बातें होगी जब वो उतरेगा, ठीक है? कैसे आवाज बातें होगी? ऊंची आवाज से, आवाज के साथ आप एक डेज दे देकर लिख सकते हैं, ठीक है, या आप नंबर देकर लिख सकते हैं। ठीक है, ऊंची आवाज के साथ। नेक्स्ट, प्रधान स्वर्गदूतों की आवाज के साथ। नेक्स्ट, परमेश्वर की तुरी के साथ। दूसरा क्या था? प्रधान स्वर्गदूत की आवाज के साथ। प्रधान स्वर्गदूत, प्रधान स्वर्गदूत की आवाज के साथ। तीसरा, परमेश्वर की तुरी के साथ। ठीक है, परमेश्वर की तुरी के साथ। नेक्स्ट, जो मसीह में मर गए वे पहले जी उठेंगे। जो मसीह में मर गए वो पहले जी उठेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, तो वे विश्वासी जो जीवित हैं वे आकाश में यीशु से मिलने उनके साथ ऊपर उठाए जाएंगे। तो वे विश्वासी जो जीवित हैं वे आकाश में यीशु से मिलने उनके साथ ऊपर उठाए जाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सब विश्वासी यीशु के साथ सदा रहेंगे। सब विश्वासी यीशु के साथ सदा रहेंगे। ओके, ये था 3 भाग में जो बताया। सबसे पहली भाग क्या था? 3 बातें। सत्य के विषय में अनजान मत रहो, सच्चाई को जानो जितना ज्यादा हो सके ना, संदेह मत करो, आशा मत छोड़ो। ठीक है,
ये चीज़ें ध्यान देना। इसमें कुछ और बातें पौलुस बता रहा, मैं जस्ट समझा रहा हूँ आपको। आप अगर लिखना चाहते लिख सकते अपनी तरीक़ा से, ठीक है, समझा दे रहा हूँ। यहाँ पौलुस मृतक विश्वासियों के पुनरुत्थान की प्रणाली के विषय में, जब यीशु मसीह अपनी दुल्हन यानी कि कलीसिया को आकाश में ले जाने के लिए आएंगे, ले जाएगा, इसकी शिक्षा दे रहा है। ठीक है, जब अपनी दुल्हन को लेने आएगा और कलीसिया को उठाया जाएगा, उसकी शिक्षा दे रहा है। मृत्यु के समय विश्वासी की आत्मा, मृत्यु के समय विश्वासी की आत्मा यानी कि जीव प्रभु के सामने चेतन अवस्था में रहते हैं। चेतन अवस्था में रहते हैं। चेतन का मतलब हमारे जो आत्मा प्रभु के सामने होते, पास होते, चेतन अवस्था में, मतलब वो हलचल नहीं कर सकते। चेतन अवस्था मतलब समझते, ध्यान लगाए, मतलब वो हिल नहीं सकते, डुल नहीं सकते, एक ही जगह पे स्थिर, एक ही जगह पे स्थिर। जैसे कि अभी कभी कभी भूत निकालने वाले क्या करते हैं ना, जादू टोना करने वाले, वैसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक बोतल में लेते हैं, भर देते और वही रख देते, वही के अंदर भरा हो। तो जो हम मसीह में मर जाते हैं, यीशु के सामने हैं, पर हम चिंतन अवस्था में, समझ रहे, ध्यान में हम कुछ नहीं कर सकते। एक ही ध्यान, महिमा करो और प्रार्थना, और कुछ नहीं कर सकते, समझ रहे। और जो लोग मर गए यीशु में, ठीक है, जब यीशु आएगा तो वो आत्माएं आके, जैसे यीशु बादलों पे आएगा, वो आत्माएं तुरंत आके उनकी डेड बॉडी में घुसेंगी, और फिर वो चाहे जलाए गए तो डेड बॉडी बन जाएगा ना। पर वो यीशु मसीह क्या करे, पर इंसान को कैसे बनाया, मिट्टी से, तो उनकी डेड बॉडी मिट्टी से बन जाएगी और वो डेड बॉडी में घुस जाएगा और वही उठा लिया जाएगा। समझ गए? चाहे वो जलाया गया हो, चाहे वो दफनाया गया हो। दफनाई भी दिया, जो हड्डियां दिखे ना, कहाँ कहाँ हड्डी पड़ा, कितना सालों का पुराना हड्डी, आदम की हड्डी कहाँ रही, नहीं मालूम ना। जब एजिकल से कहता कि क्या दिखाई दे रहा, तराइयों में क्या दिखाई दे रहा, हड्डियां दिख रहा, बोलता क्या इसमें जान आ सकता है, पता नहीं प्रभु, आप समझते हो ना। बोलते आपके भविष्यवाणी कर, हड्डियां इकट्ठा हो जाए, हो गया। आप बोलो मांस भर जाए, मांस भर गया। आप बोलो उसके अंदर सांसें आ जाए, अपना आत्मा आ जाए, आ गया। वही एक चित्र है जो हमें दिखा रहा ना, वही एक प्रतीक है जो हमें दिखा रहा। चाहे कुछ भी हो, वो कहेगा हर एक शरीर बन जाए, जो और वही शरीर में अपना अपना आत्मा जाके बस जाए। सिर्फ कहने की दूरी है बस। ओके, दूसरा कुरिन्थियों का 5:5 से 9 में आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिए तब समझ पाएंगे। ठीक है, मैं बंद करेंगे, फिर पढ़ लीजिए। दूसरा कुरिन्थियों का 5:5 से 9। चाहे हम उससे अलग रहें, चाहे हम उससे साथ रहें, पर कैसा भी रहे, पर उसे भाते रहे। यहाँ पर 5 वचन में कहता है इस प्रकार, अब जिसने हमें इसी अभिप्राय के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है। उसने हमें बयाने में आत्मा दिया है, बयाने में आत्मा दिया, इसीलिए तुम सदा साहस रखते हो
रखते और यह जानते हो कि जब तक हम देह रूपी पर में रहते हैं प्रभु से दूर रहते हैं। जैसे देह को छोड़ देते हैं प्रभु के पास रहते आत्मा में, समझ रहे? जब हम देह शरीर में होते हैं तो हम परमेश्वर से दूर है, ईश्वर से दूर है। पर जब 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 हम शरीर मतलब कि सो जाते हैं तब हम परमेश्वर के पास उसके सामने चिंतन अवस्था उसके साथ है। आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ, ना शब्द कह सकते, कुछ भी नहीं, सिर्फ चिंतन अवस्था में बैठे रहो। ऐसा खड़े हैं तो खड़े हैं, वैसे ना हिल सकते ना डुल सकते, ना दया है ना माया है, ना पूजा है ना भक्ति, ना अर्चना है ना साधना, कुछ नहीं, कोई नाम नहीं चलेगा वह, सिर्फ एक ही चिंतन में रहो। जब समय आएगा, जो धरती का समय था वो समाप्त हो गया, अब आप प्रभु के साथ, वो आत्मा आप कुछ नहीं कर सकते, न्याय तक चिंतन में रहेगी। समझ रहे हैं? समझ गए? यह घटना मृतक विश्वासियों के आत्माओं के महिमा युक्त जी उठने, देह के साथ मेल जाने के लिए बताता है। ठीक है। और एक वचन पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय 35 से लेकर 54 तक। ठीक है। ये विश्वासी जो उस समय जीवित रहेंगे वे बदल जाएंगे और महिमा की देह पाएंगे। पहला कुरिन्थियों का 15 35 से 54 में 54 में मसीह का दूसरी बार पृथ्वी पर आने का वर्ण जकरिया 14 अध्याय में जकरिया प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में किया गया है। यह शिक्षा सब विश्वासियों के लिए बड़े प्रोत्साहन का स्रोत होगा। ठीक है। ओके, आमीन। यहीं पर हम रखते हैं। 5वां लिख लीजिए, अगली हफ्ता हम करेंगे। अध्याय 5 1 से 24 में लिखिए ऐसा ही, मसीह फिर आ रहा, देश कलीसिया में पवित्रीकरण के अपने कार्य को पूरा करने। 5वां अध्याय 5 1 से 24 मसीह फिर आ रहा है, देश देकर कलीसिया में पवित्रीकरण के अपने कार्य को पूरा करने, पवित्रीकरण के अपने कार्य को पूरा करने। ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं दूंगा अगली बार। ओके, अगली थर्सडे। तो ये पढ़ के आइएगा कुछ मुख्य वचन। संभवोपदेशक पहला अध्याय 1 से 5। संभवोपदेशक कितना अध्याय वाला में? अरे सॉरी, दूसरा अध्याय 1 से 3, दूसरा अध्याय 1 से 3, सॉरी, दूसरा अध्याय 1 से 3। संभवोपदेशक मत्ती का 5वां अध्याय 10 से 12। मत्ती का 5वां अध्याय 10 से 12। यूहन्ना 14 अध्याय 1 से 3। व्याकुल 14 अध्याय 14 सुनेंगे आपने। 13 के बाद क्या आता है? वही बोल नहीं पाया। प्रोनाउंस अलग हो रहा। हम बंगाल साइड, उड़ीसा साइड के हैं ना, हम मद्रास के साइड के नहीं हैं, नहीं तो हम पूरा बोलते हैं 14 अध्याय ना। ओके, 1 से 3 हो गया।
पहला कोरिन्थियों का 15:51 से 58। पहला कोरिन्थियों का 15 अध्याय 51 to 58, 51 to 58, 15 हो गया। दूसरा तिमोथी 3:16-17। दूसरा तिमोथी 16-17, तीसरा अध्याय का 16-17, तीसरा अध्याय 16-17। ओके, हो गया, दे दिया। और प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 8 से 11। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 8 से 11। प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय 7 से 10। ठीक है, ये पढ़कर आइएगा। और 4 लाइन में जवाब में चाहिए, 4 लाइन, 4 या 5 लाइन, 5 लाइन में मुझे जवाब इधर चाहिए। ठीक है, एक पेज में छोटा सा 5 लाइन। ठीक है, ये पढ़ने के बाद अगले हफ्ता हम पूछेंगे। ओके, कितना लाइन में? 5 लाइन से। तो जो मैंने पढ़ाया ना वही है, और कुछ नहीं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद पिता, इस दिन को सारे स्टूडेंट जो भी यूट्यूब में भी सुनते हैं पिता, आपकी अनुग्रह आपकी दया रखिए प्रभु। बुद्धि समझ और ज्ञान के साथ अगुवाई करिए, सच्चाई में, विश्वास में और आशा में प्रभु यीशु। आपकी सामर्थ्य की जरूरत है पिता, प्रत्येक लोगों की आपकी बुद्धि की जरूरत है, आपकी सच्चाई की जरूरत है, आपकी पवित्र आत्मा की गाइड की जरूरत है प्रभु यीशु। धन्यवाद है, सच्चा और जीवित सर्वस्व यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।